चलिए रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। एरिया आपसे पहले थी क्लास। सर जी जी। सर हमारे गेस्ट आए हुए हैं और मुझे वो ना शोर बहुत कर रहे हैं बच्चे, तो मुझे सुना नहीं जा रहा, इसलिए मैं नहीं थी आई क्लास में। अच्छा आप कौन आदिया जवेरिया बोल रहे हैं? जवेरिया? हाँ दिया हूँ मैं। अच्छा नहीं वो जवेरिया की उसमें। अच्छा यूँ है कि क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, शोर करे तो आप अपना माइक ऑफ कर दें, बस माइक ऑफ कर दें। नहीं सर मुझे जी जी। वो ना गेस्ट हैं तो इस वजह से मैं आज क्लास नहीं ले सकती। अच्छा आज आपने ऑफ कर मतलब क्लास मतलब मिस करनी, चलें ठीक है चलो। जी सर। आज हमने फिर इस तरह वो सेशन करने हैं, कोई अलजेब्रा के 2 करने हैं, कॉम्प्लेक्स का 1 करना है और इस तरह से वेक्टर का भी हमने 1 करना है। इस तरह छोटे छोटे तरह के 15-15 मिनट के। जी अलजेब्रा का हम कहाँ पे पहुँचे हुए थे? जवेरिया आप आ गए? जवेरिया भी मतलब कनेक्ट हो रही हैं, मतलब सिग्नल वगैरह पेश हो रहा हो गई जवेरिया कनेक्ट अब हो गया यस जी। सर। जी जवेरिया आप कौन सा अलजेब्रा पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अलजेब्रा के हम 2 सेशन रखने पड़ेंगे। कोई ऐसा डेफिनेटली कोई हमने कोई टॉपिक शुरू किया होगा ना, तो वो एक सेशन आई थिंक कंप्लीट मेरे नहीं होनी, इस वजह से उसके 2 रखते हैं, बाकी वो उनके एक रख लेते हैं, ठीक है? अलजेब्रा अलजेब्रा में कहाँ पे पहुंचे थे कल? अलजेब्रा कल हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को तो यस सर। अंडरस्टैंड कर लिया था ना। जी मतलब सर इसमें ऑर्डर ऑफ इसमें एलिमेंट। सिंपल वर्ड में एक ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है, लेकिन ऐसा ग्रुप यस जिसके ऑर्डर की तादाद ना काउंट हो, ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट उसमें हो, वो कहलाता है इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, मतलब उसका फिर ऑर्डर नहीं होता है किसी में, ठीक। और यस सर। फिर क्या था उसके बाद हमने सीखा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे हमारी जो है मतलब कल हमारा यानी यहाँ तक पहुँचाई थी बात, उसकी भी हमने एक एग्जांपल करी थी, लेकिन उसमें फिर कौन सा ऑर्डर सर ऑफ एलिमेंट की हमने साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल्स के ऊपर एक मतलब साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल रखी थी सामने, उसमें हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जी आप सर आपको पूछना चाहते हैं? जी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट की जिस पावर पे इन्फिनिटी आए। हाँ वही बात करता हूँ, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट्स में जिस पावर पे स्मॉलेस्ट पावर पे, जिस स्मॉलेस्ट पावर पे मतलब जैसे हो सकता है कि किसी कोई एलिमेंट उसकी पावर 4 से अगर आ गया ना डेंटी फॉर एग्जांपल, फिर हो सकता है 8 से यस भी सर। डेंटी आ जाए, हो सकता है मतलब वो डेफिनेटली अगर 4 पे डेंटी आ गया, फिर 12 पे भी 8 पे भी डेंटी आ जाएगा, 12 पे भी डेंटी, फिर उसकी स्मॉलेस्ट पावर। लेकिन ये मल्टीप्लाई केस में अगर ग्रुप मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट से है तो देन ये वो जैसे मैं कह रहा था ना कि जो हमारे मेथड की जो हम यूसुफ की बुक्स बड़े अरसे से हम ये हैं, कितने अरसे से हमने पढ़ी, उससे पहले भी पढ़ी जा रही थी, 50-60 साल हो गए बुक्स है मार्केट में, ठीक है यस सब सर। कुछ लिखा होगा, लेकिन पर होता है ना कि वो के यूँ कह सकते हैं कि परफेक्ट या कोई जैसे नॉलेज का एंड नहीं होता, ठीक है। अब इसमें काफ़ी जी हैं, सर। कुछ मेथड के चैप्टर 2 में उसमें मतलब पूरा नॉलेज प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। जी सर। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से के लिए बताया हुआ वहाँ पे, प्लस के रिस्पेक्ट से इसमें से मैं एसएम यूसुफ ने नहीं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। जैसे हमने तो एग्जांपल ली थी ना ग्रुप साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, जैसे ही ग्रुप है, ठीक है। हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, किया था मैंने थोड़ा सा, फिर उसको एडिशनल आगे थोड़ा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हमने कल डीपली एग्जांपल्स वगैरह लेके फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तक पहुंच गए थे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है, यानी ग्रुप यस के सर। किसी ऑर्डर का एलिमेंट। यहाँ पे जैसे ग्रुप को लिख लेते हैं, वो फिर ये अभी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से हम क्या देते हैं, ठीक है, यस सर। ए की पावर 1 ए की पावर 2, अब ये एक ही जगह पे बेशक आप अल्फा लेते हैं, ओमेगा लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा वो ओमेगा वाला भी अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, वो जस्ट मैथमेटिशियन ने नाम दिया हुआ है, ठीक है, वो नहीं है कोई हदीस के वो ओमेगा ही हमने कहना है, ठीक है। ओमेगा की पावर आई ए स्क्वायर ए क्यूब, कहाँ तक जाना चाहते हैं? चलो ए की पावर 9 तक चलना क्या,
ए की पावर 9 से मतलब क्या है कि ये बेसिकली ए की पावर 10 था। मतलब इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, इस ग्रुप का Yes, जो sir. ऑर्डर है वो क्या है 10 है, क्योंकि ग्रुप में 10 एलिमेंट है और ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप है। ठीक है, अब ना साथ ही Yes, मैं प्लस की रिस्पेक्ट से भी जरा पहले मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से बात खत्म कर लेते हैं, फिर प्लस की रिस्पेक्ट पर पहुंच जाते हैं। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट जितनी स्मॉलेस्ट पावर लेने से मल्टीप्लाई केस में जो उनसे स्मॉलेस्ट पावर लेने से आइडेंटिटी आए वो वाला उसका ऑर्डर कहलाता है, उस एलिमेंट का ऑर्डर। जैसे ए की पावर मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 10। हर एलिमेंट का फिर ऑर्डर अलग अलग हमें बताना है, हर yes, sir. एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग हमें डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे इसका ऑर्डर क्या हो गया 10, ठीक है, जी sir. और इसका ऑर्डर 5 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5, 5. Yes, sir. क्योंकि वो एक बेसिकली अब ए की पावर, क्योंकि ये चीज तो आइडेंटिटी है ना, ए की पावर 10 ही तो आइडेंटिटी है। Yes, sir. क्लियर होगी बात? अब ए की जी. पावर मेरा पहले का फिर यूं कह सकते हैं इसका ऑर्डर ये हो गया। और एक और मतलब बड़ा इसमें पॉइंट, आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है ना वो 1 होता है। नहीं आइडेंटिटी जी की sir. जितनी भी पावर लेंगे वैसे देखना वो आइडेंटिटी तो हो गया ना। मतलब जैसे ये लिख दिया या एक पावर 10 लिख, उसकी जितनी पावर लें 2 लें 3 लें 10 लें वो आइडेंटिटी आएगा। जैसे देखना ए की पावर 10 आइडेंटिटी है ना, Yes, तो sir. इसकी पावर चाहे 2 ले लें चाहे 3 ले लें दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही है, पहले से वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है ना। मतलब 30 Yes, की sir. पावर, चलो 30 ये पहले जैसे तो पहले ये लिखते हैं ए की पावर चाहे 10 ले लें, आइडेंटिटी पावर 10 लें 2 लें 3 लें 100 लें वो आइडेंटिटी। लेकिन उसमें फिर वही मतलब उसकी फिर स्मॉलेस्ट पावर है 1, आइडेंटिटी की जो ऑर्डर है 1 सब्जेक्ट मतलब होता है। ठीक है, Yes, sir. तो इसका जैसे इसका ऑर्डर 10 हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, क्या हो गया इसका ऑर्डर 5 हो गया। अब इसका ऑर्डर देखना ए की पावर 3 का ऑर्डर, ए की पावर 3 का ऑर्डर देखना, ए की पावर 3 का ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसकी कोई ऐसी पावर लेके 10 नहीं बनता, Yes, sir. क्योंकि 10 से आइडेंटिटी बनता है। क्योंकि जो हमने लिया हुआ है वो ग्रुप लिया हुआ है, मतलब साइकिल ग्रुप है, कौन सा ऑर्डर 10 वाला। ठीक, और जो साइकिल ग्रुप होता है वो उसको ऐसे लिखने का मतलब उसको डिनोट करने का ये होता है। चलिए एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये क्या है, क्या बन जाएगा ए से जनरेट हो रहा है और ए की पावर 10 से आइडेंटिटी है। ये दोनों चीजें इसमें इसके पैरामीटर्स होते हैं साइकिल ग्रुप को लिखने का कि वो किस से जनरेट हो रहा है, मतलब ए की पावर से जनरेट हो रहा है। जो फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप होता है ना, फाइनाइट ऑर्डर वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होके मतलब एंड हो जाता है। फिर इनफाइनाइट भी होता है, ठीक है, जैसे देखना अब ए की पावर मतलब ए इसका जनरेटर, ए की पावर 1 एक पावर 2 एक पावर 3 एक पावर 10 तक जाएंगे, मतलब उसमें मतलब 10 तक हो जाएंगे, फिर 10 से 21। फिर इनफाइनाइट के बेस पे इसके अगेंस्ट में बात करता हूँ, फिर वो प्लस वाली में बात करता हूँ। टाइम को मतलब आपने बताना है कोई 18 मतलब 20 से कम ना क्रॉस कर। जैसे मैंने आपको एक ना वो शायद अभी नहीं सेंड किया अलजेब्रा का वो आपको व्हाट्सएप नहीं मतलब वो ग्रुप में नहीं सेंड किया, उसका वो कोई था 99 MB पता 97 MB वो नहीं सेंड हुआ। ठीक है, तो इसलिए मतलब 90 से कम रहे ना तो वो तब आसानी से सेंड होता है। Sir, अभी कितना टाइम हो गया? नहीं अभी तो खैर कोई 7-8 मिनट हुए हैं, कोई नहीं अभी तो। अब इसके हमने 2 सेशन करने हैं। ये देखें एक बार 3 है, एक बार 3 जो इसके कौन सी पावर लेने से 10 तो नहीं बन रहा, लेकिन 10 नहीं बन रहा तो 10 का मल्टीपल बन जाए। अगर 10 तो नहीं बन रहा 10 का मल्टीपल बन जाए, जैसे ए की पावर 10 से क्योंकि 5 से आएगा 15 6 18 Yes, sir. तो फिर वो 10 तो इस तरह अगर हम काउंट चला देंगे यानी ये ही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यानी इसको दोबारा फिर हम ऐसे लिख देंगे, है तो हमें तो एड्रेस का चाहिए था ना, वर्किंग जैसे करनी हो तो ये बन जाएगा यूं ये 10 ठीक है, मतलब 30 तो बन गया ना, 30 के बाद दोबारा ये वाला स्टेप बना लेंगे। वैसे 30 बन गया ना, 30 के बाद में यूं करके लिखिए। इसका ये फायदा होगा e की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी है। पता चला कि इसका ऑर्डर कितना है 10 है, ज्यादा इसका ऑर्डर कितना है 10 है। इस तरह हम सब का ऑर्डर बता सकते हैं मल्टीप्लाई के। ठीक है जी सर। अब Yes, sir. मेथड की बुक में एक ये भी नहीं बताया हुआ कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप है ना, ये वाला साइक्लो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अरे सारे थ्योरम मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से बिल्कुल चलें, वो मेंशन ना हो ना ऑपरेशन तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से थ्योरम हमने करने होते हैं। अदरवाइज मतलब कांसेप्ट तो ये है ना कि मल्टी अब वो इंडियन ऑथर हैं जो मैथ के जो ऑथर है ना अच्छे, वो इंडियन ऑथर अच्छे, मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स मतलब बहुत मतलब डीपली उन्होंने हर मतलब ज्यादा एक्सप्लेन किया था।
ठीक है। यहाँ पाकिस्तानी हम ऐसे होते हैं बीच में ऐसे चले होता तो छापे लगाते हैं इधर उधर से, फिर ये इन्होंने जो किया ना कोई चीजें मिस कर दी हुई हैं वो गलत किया उसने इधर से प्लस की रिस्पेक्ट से। अच्छा जनरेटर का भी उसने बताया मेथड में, ठीक है, लेकिन उसमें इनफाइनाइट का नहीं बताया हुआ। अब मैं इनफाइनाइट ग्रुप की वैसे मतलब बात इसमें कर, वैसे चले टॉपिक हमारा ये है, ठीक, लेकिन जैसे ये आपको साइकिल ग्रुप का भी थोड़ा इसमें पता चल गया, ठीक है, वो एलिमेंट्स का भी पता चल गया ना। अब किसी का भी करना, जैसे ए की पावर 8 करना हो 7 का कर सकते हैं ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, एक बार 7 का ऑर्डर क्या यस होगा, सर, क्या होगा इसका ऑर्डर 10 ही होगा, 10 ही हो गई है सर। 10 होगा। 8 वाले का क्या होगा, 5 होगा, 8 वाले का 5 होगा, चेक कर लें, ठीक है, यस सर, बन जाएगा। यानी इस तरह ये पता चल गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर यस हो गया। सर। सीता जी बताएं भैया, आप तो आ दिया वो कौन सा क्या नाम है, जवेरिया माशाल्लाह लाउड बोल रही है, तो बरीरा आपकी आवाज तो बड़ी माशाल्लाह लाउड होती है। अब है ना सर आप, जी जी जवेरिया बरीरा की भैया एक्चुअली भैया मेरी जवेरिया की आवाज लाउड है ना, अब आज मतलब पहले कम होती थी इस तरह आवाज लो होती थी आवाज। जी बरीरा आपकी तो आवाज वैसे पहले ही माशाल्लाह लाउड होती थी, तो आवाज कोई रिप्लाई और ये क्लियर हुआ है बरीरा, बताएं जी बरीरा। बरीरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसका गला खराब है आज। अच्छा भैया का गला खराब, चलें जी, ये क्लियर हुआ है ज्वेलरी आपका हो गया ना, इसमें सिंपल है, क्लियर हो गया यस सर। जी। नहीं बरी बरीरा आपका गला जरा देखता हूँ कितना खराब, चलें ये हो गया ना, ये जैसे अब ए की पावर 7 8 वाले का क्या होगा, उसकी पावर 5 लेके ये। अच्छा मल्टीप्लाई सेंस में हमें वो साइक्लिक ग्रुप का भी यहाँ से पता चल गया, वो किसी एक एलिमेंट में जनरेट होता है। जी बरीरा क्या, जी बरीरा रिपीट रिपीट कर दें, नहीं वो क्लियर तबीयत आवाज ठीक नहीं है। हो जाए, बेचारे खराब है। चलें वो इसलिए मैंने पूछा ना कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चलना चाहिए, है सिंपल। ये साइक्लिक ग्रुप को एक तो यूं लिखते हैं ऐसे, उसको डिनोट करने का ये तरीका होता है, नाम बीच में वो जिससे जनरेट हो रहा है ना ये, ठीक, ए से जैसे क्योंकि ए की पावर से ही सारे एलिमेंट बन रहे हैं, जैसे वो था ना कौन सा ओमेगा वाला, जैसे वो तो नाम मैथमेटिशियन बेशक वहां पे ए लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अल्फा लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, वो ओमेगा से जनरेट होते हैं उसके तीनों एलिमेंट। लेकिन ओमेगा कोई ये नहीं को हदीस है ऐसे, वो एक एलिमेंट एक वैल्यू को उसने ओमेगा नाम दिया था, उस वैल्यू से उसका स्केल लेके दूसरी वैल्यू बन जाती है, उसका क्यू लेके वो 1 आ जाता है। इसी तरह की ये वाली एक वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये अब जैसे ये 10 मतलब ये भी इसी वाली इसके बैक एंड में कोई वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे ये यूं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि जो 10th रूट ऑफ यूनिटी कह सकते हैं, 10th रूट ऑफ यूनिटी ये होंगे। इसके अलावा और एग्जांपल मिलेंगे भी, जैसे अभी वो हम वो करेंगे वो कौन सी ग्रुप अंडर मॉड्यूला ये वो, ठीक, लेकिन अभी जो अब आपको इजी समझ आएगी ये वो जैसे वो ओमेगा क्यूब वाला है, उसमें ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 3, तो यहाँ पे भी बेशक ओमेगा है, इस तरह 5th रूट ऑफ यूनिटी भी लिखने हो तो वही लिखेंगे, एक पावर 1 एक पावर 2 एक पावर 3 एक पावर 4 एक पावर 5 की जगह होते हैं, ठीक है, वो एक ही जगह ओमेगा लिख दें, ठीक है। तो ये साइक्लिक ग्रुप को लिखने का डिनोट करने का लिखने का ये तरीकेकार होता है, और जिस पावर से आइडेंटिटी देखिए मल्टीप्लाई केस में जिस पावर से आइडेंटिटी बने वो मतलब वो हम एक बता रहे कि ए से जनरेट हो रहा है, ए की पावर कहाँ तक, ए की पावर 10 करके आइडेंटिटी आता है, ये दो चीजें बतानी होती हैं, इसके पैरामीटर्स होते हैं लिखने का तरीका, फिर ये सारे उसके एलिमेंट फॉर्म में लिख दिया। हमारा टॉपिक क्या है हम सीखना चाहते थे, ये चले हमें अलग से, लेकिन अब इस टॉपिक में भी चले हमने ये थोड़ा रिवाइज हो गया सीखना, तो ये चाहते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब ग्रुप क्या है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ये साइक्लिक ग्रुप है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से साइक्लिक ग्रुप। अब ये वाला मतलब हम सीखना चाहते हैं एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है मल्टीप्लाई केस में द स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, फॉर विच मतलब जैसे ना लगे कोई एलिमेंट जनरल में बी लिख दिया फॉर एग्जांपल, वो तो वैसे तो यही नजर आ रहा है जनरल एलिमेंट फर्स्ट के ये है बी है जो भी, ठीक, फॉर स्मॉलेस्ट पावर फॉर विच ए की पावर एन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर एन चले लिख दें, ठीक, स्मॉलेस्ट पावर एन फॉर विच ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, मतलब वो वाला एन ए की मतलब ए से मतलब ये सारे ये कहलाएंगे ना, वो जनरल में एलिमेंट कहते हैं जिस उस एलिमेंट की पावर जो लेके आइडेंटिटी बने, जो उनसी स्मॉलेस्ट पावर लेके वो उसका उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। एग्जांपल जैसे देखें, ए की पावर 10 लेके आइडेंटिटी बनेगा, इसका ऑर्डर 10 हो गया,
इसकी पावर 5 लेके आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि ए की पावर 10 से आइडेंटिटी बनना है। ये तो इसके लिए फेमस हो गया ना, यूं कहें कि इसके लिए एक फेम, मतलब यूं कहें कि इसकी की होगी इसके लिए, ठीक है, कि ये जो जो ग्रुप है इसमें ए की पावर 10 से आइडेंटिटी आता है, बाकी ये सारे उसके एलिमेंट, यानी ए की पावर 10 भी एलिमेंट ही है, मतलब ए की पावर 10 को आइडेंटिटी लिख देने हैं, ठीक है। वो जैसे ओमेगा वाला में ओमेगा क्यूब असल में 1 बनता है, ठीक है। तो अब आ रहा यहाँ पे वो तो चले, लेकिन अब ये जैसे हमने सोचा ना कि लेट्स जैसे सोचा है क्या जी, एग्जांपल ऐसे सामने रखी क्या 10th रूट ऑफ यूनिटी, तो फिर वो ओमेगा यानी ए की पावर 10 बेसिकली 1 ही होगा मल्टीप्लाई सेंस में, ठीक। अदरवाइज आइडेंटिटी जो है ना, वो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे ये मतलब नहीं होता हर बार मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट से कौन सा है जी वो यानी 1 ही है। जैसे देखें ना, ये हो सकता है मैट्रिसेस कोई हो, ठीक है, मैट्रिक की पावर वगैरह लेके फिर वो उसकी पावर, यानी वो आइडेंटिटी किसी और सेंस में भी हो सकता है। यानी ये बहरहाल अभी जो हम एग्जांपल सामने रखते हैं 10th रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप है, उसके ये 9 एलिमेंट ये हैं, 10वां एलिमेंट क्या है, एक पार्ट वो ई ए किस्म का 1 ही होता है इस केस में, ठीक है। अब ए की पावर 2 इसकी कौन सी पावर लेके बनेगा, इसकी कौन सी पावर लेके आइडेंटिटी बनेगा, 5, मतलब इसका ऑर्डर 5 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 5 है। अब ए की पावर 3, ए की पावर 3 की कौन सी पावर लेके आइडेंटिटी बने, आइडेंटिटी बनने के लिए तो अब इसमें हो गया ना ए की पावर 10 से आइडेंटिटी बनना है, ठीक है। तो अब ए की पावर कोई ऐसी नहीं है जिससे वो 10 बन जाए, लेकिन ए की पावर 30 बना सकते हैं हम, तो 30 को फिर दोबारा यूं लिख देंगे, 30 बन जाएगा, तो 30 को दोबारा तोड़ के लिख लेंगे ऐसे बन, तो ये तो है दोबारा ही 30 भी लिखा है ना, हमारे पास एक बार 3 है ना, उसका ऑर्डर हमें चाहिए, सजाया हुआ है फ्रॉम, अच्छा जेवेरिया, फ्रॉम जेवेरिया टू एवरीवन, क्या मैसेज, अच्छा वेलकम चलो ये अच्छा ये देखें इसकी पावर 10 है, देखें इसकी पावर 10 से 30, क्योंकि 10 तो वैसे बना नहीं ना, कोई पावर लेके 10 नहीं बना, क्योंकि पूरी पावर लेनी होती है ना, स्मॉलेस्ट हमें लेना होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ठीक। तो ये 30 तो 30 को यूं करके लिख दिया, ये दोबारा ये डाला, इसका ऑर्डर क्या हो गया 10। इसी तरह ए की पावर 4 का ऑर्डर कितना होगा, ए की पावर 4 का ऑर्डर कितना होगा 5, क्यों बोला जी बरीरा, देखो एक बार 4 का ऑर्डर क्या होगा, ए की पावर 4 का ऑर्डर, ए की पावर 4 को करेंगे ना किससे 5 करेंगे तो वो 20 बन जाएगा, 20 ई के इक्वल होता है, बंद करो 20 बन जाएगा। मेरे तो भी ये ठीक नहीं है, फिर तो बनता नहीं तो 10 तो उससे बनता नहीं है, क्योंकि फिर हम यूं इसको लिख लेंगे ऐसे, दादा इससे ए की पावर 4 वाले का ऑर्डर ये है, इस तरह हमें सब फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई केस में। अब प्लस के लिए 18 मिनट हो गए, मैंने जैसे बोला था ना कि हमारे इसमें असल में इसमें ना बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अभी हमने उसे एक पेज भी लगे, जैसे मैंने मतलब इसमें नॉलेज भी बड़ा है, मतलब सीखता भी है, बड़ा सारे सब्जेक्ट्स अपनी जगह अच्छे हैं। चलिए अब पढ़ा मल्टीप्लाई केस में, ये हमने भी मल्टीप्लाई केस में किया ना, 18 मिनट हो गए हैं, तो फिर इसको हम ना आगे वो प्लस के लिए एग्जांपल जो है ना स्टार्ट से मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी, स्टार्ट से लगाई थी, फिर वो असल में फिर एक किस्म का प्लस वाला दोबारा से शुरू करते हैं, थोड़ा सा भी करें, फिर वो आधी अभी जैसे आधी फिल्म थोड़ी अभी देखें, बाकी सुबह देखें, फिर वो नहीं आएगा, मतलब सही मतलब। अभी मैं एंड करके ऐसे ही आ जाना अपने 2 मिनट में।